खबर तफसील से। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान का दहशतगर्दी से जुड़े एजेंटों की वजह से ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल होगा। एफएटीएफ ने जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की बात कही है। पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को साल 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसके बाद उसका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से झटका, जब इस हवाले से एफएटीएफ की मीटिंग मुनक्किद होती है तो पाकिस्तान को उम्मीदें वाबस्ता होंगी कि इस बार वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ रही है। शैलेंद्र वांगू से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान का दहशतगर्दी से जुड़े एजेंडों की वजह से ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल होगा। यानी एफएटीएफ को यह लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से जो कार्रवाइयां, इक़दामात उठाए गए हैं वो सही तरीके से नहीं उठाए गए हैं। एफएटीएफ ने जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की बात कही है। पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं इस हवाले से मजीद अपडेट के साथ। शंकर, हमने बार बार देखा कि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की खबरें आती रही कि वो ग्रे लिस्ट में ही बरकरार। एक बार फिर से एफएटीएफ की मीटिंग हुई। एफएटीएफ को लगता ही नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करी होगी या फिर की है। एक बार फिर से पाकिस्तान को एक झटका माना जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से एफएटीएफ की अगर बात करें तो जिस तरह से एफएटीएफ की जो क्षेत्रीय संस्था है एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में कायम रखा है और पाकिस्तान को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण एफएटीएफ ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तब से वो उस सूची में आने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी भी उसी लिस्ट में वो कायम है। जिस तरह से बकायदा पाकिस्तान पे काफी संगीन आरोप लगे और जिस तरह से उसको कहा गया था, पाकिस्तान को कहा गया था, एक निर्देश दिया गया था उन तमाम देशों के समूह के द्वारा कि आप आतंकवाद और आतंकवाद के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला होता है आप उस पर लगाम लगाइए। लेकिन इस दौरान देखने को मिला है कि वो लगाम नहीं लगाया है और ना ही आतंकवाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को कोई उस पर कार्रवाई किया है। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को एक जोरदार झटका दिया गया है। और झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान को उसी जो एक निगरानी ग्रुप की जो लिस्ट है उसमें एज इट इज उसको रखा गया है। जी, तो क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में बार बार इस तरह से मिल रहे झटकों को देखते हुए पाकिस्तान दहशतगर्दी मुखालिफ सरगर्मियां जो अंजाम देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसेगा और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा पाकिस्तान? देखिए, कोशिश करना और एक उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में काफी अंतर है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक जो कहते हैं कि एक मुखौटा, वो मुखौटा ऐसा लगाता है कि वो कोशिश कर रहा है, लगातार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। शायद यही वजह है जिसके चलते एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है वो इस तरह के मामलों को मॉनिटर कर रही है और उसके बाद वो काम कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो तमाम जो मसले होते हैं और उससे संबंधित जो जितनी कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान अक्सर वो दिखाने की जरूर कोशिश करता है कि वो इस मसले पे काम कर रहा है, आतंकवादियों पे काम कर रहा है, और वो ये भी दिखाने का प्रयास करता है कि वो आतंकवादियों से प्रभावित है। मतलब कि प्रभावित का मतलब कि वो बहुत ज्यादा विक्टिम है, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और जिस तरह से अब एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि ग्रे लिस्ट में बने रहने से क्या नुकसान होगा, तो कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो फंड जो है वो इसको नहीं मिलेंगे और इसके साथ साथ कई जो एक रियायत मिलती है तमाम जो संस्थाओं के द्वारा, वो रियायत पाकिस्तान को फिलहाल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक वो ग्रे लिस्ट में बना हुआ है
तब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो लाभ है, एक मंच का लाभ है, वो उसे नहीं मिल पाएगा। तो कहीं कहीं काफी अहम बात पाकिस्तान के आपने लिए कही जोरदार शेखर आनंद। और एफएटीएफ से निकलने की कोशिश, जबानी तौर पे पाकिस्तान तो कहता रहा है कि हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफएटीएफ ग्रुप की अगर हम बात करें तो उन्हें नहीं लगता कि उसने इस हवाले से कोई कार्रवाई की है, लिहाजा वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल